उत्सव समिति जब सीहोर में कथा लेने के लिए आई और सिरपुर की यह कथा लेने के लिए जब समिति पहुंची तो हमने इनसे, आप समिति वालों से पूछना, हम पहले तो मिले नहीं, बाद में जब हमारा मिलना हुआ तो हमने इनको बिठाकर समझाकर एक ही बात कही। दूसरी कथा होती है तो उसमें श्रोता आते हैं, और सिरपुर के जितने लोग कथा लेने आए थे उनसे पूछना, हमने कहा दूसरी कथा होती है तो श्रोता कथा सुनने के लिए आते हैं। शिव महापुराण की कथा होती है तो श्रोता नहीं आते, शंकर स्वयं कथा सुनने के लिए आते हैं। शिव स्वयं, एक एक बच्चे बच्चे में शंकर है, एक एक कण कण में कंकर में शंकर है। आप सब जितने श्रोता भाई बहन बैठे हैं इन सब के अंदर शिव समाया हुआ शंकर। समिति ने पूछा गुरुजी क्या करना पड़ेगा? हमने कहा बस एक काम करना, जितने शिव भक्त आए उनका पेट भरा जाए, आराम से वो रहें, 7 दिन कथा सुने, भोजन की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करा रहे। जब भंडारा करो तो ये सोच कर करना कि किसी के रूप में ना जाने किस वेश में मेरा नारायण आएगा और भोजन कर कर चला जाए। आटा देने वाला आटा देता है, चावल देने वाला चावल देता है, दाल देने वाला दाल देता है, तेल देने वाला तेल देता है, मसाले वाला मसाला देता है। किसी की सामर्थ्यता 5 किलो आलू की होती है, कद्दू की होती है, मिर्ची की होती है, हरा धना की होती है, अदरक की होती है। वो पटक कर चले जाता है। वो इस भाव से देकर जाता है कि वो दिल से कोई खाएगा, दिल से खिला, प्रेम से पवाओ। और ये समझकर वो मालेगांव से एक टीम आती है सेवा करने के लिए। वो काका तो अभी उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही, बाबा अच्छा करेंगे जल्दी। और वो टीम आती है तो वो जब खाना परोसती है तो कहती है, लो भोले बाबा चावल ले लो, लो भोले बाबा सांबर ले लो, लो भोले बाबा सब्जी ले लो। क्योंकि भोजन लेने वाला सामने व्यक्ति नहीं है, मेरा भोलेनाथ। और यहां पर भी मैं सिरपुर के जितने सेवादार लगे हुए हैं, जितने सिरपुर में, चाहे आप पार्किंग में लगे हो, चाहे आप पंडाल में लगे हो, चाहे आप भोजनशाला में लगे हो, चाहे आप पानी पिलाने में लगे हो, चाहे आप चौकीदारी में लगे हो, चाहे आप सेवा में लगे हो, आपसे निवेदन है किसी से भी बोलना, लो भोले बाबा लो पानी पी लो, लो भोलेनाथ जल पी लो, लो भोलेनाथ भोजन कर लो, लो भोलेनाथ बिस्कुट ले लो, लो भोलेनाथ ये टॉफी ले लो। अपने धन का सदुपयोग वही है जो इतना लाखों शिव भक्त, सिरपुर के इतिहास में पहली बार इतने शिव भक्त आए हैं, इनकी सेवा कर लो। शंकर किस रूप में आया? बड़े बड़े सेठों से निवेदन है, अपने भंडारे खोलो, खूब पवाओ, खूब खिलाओ, खूब दिल से सेवा कर लो। 7 दिन पूरे होंगे, ये शिव भक्त जाएंगे, इनके हृदय से शिव भक्ति से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से तुम्हारी झोलियां ना जाने कितना भर कर चले जाएंगे। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारा भविष्य नहीं देखेगा। मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारा भविष्य बदलेगा, और वो बदलने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तुम्हारा भविष्य बदलने वाले तुम स्वयं। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, वो तुम्हें बदलना है। कैसे बदलना है? शंकर के दरवाजे जाकर 1 लोटा जल चढ़ा, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा। शंकर को क्या प्रिय है? 1 लोटा जल। शक्ति को क्या प्रिय है? शिव और शक्ति इन दोनों की प्रियता काय में है? शक्ति की प्रियता काय में है? देवी को क्या प्रिय है? देवी को अग्नि प्रिय है, शंकर को जल प्रिय है। शक्ति को क्या प्रिय है? देवी को क्या प्रिय है? अग्नि। देवी जी के लिए क्या लगाते हैं लोग? अखंड ज्योत। देवी को अग्नि प्रिय है, शक्ति को अग्नि प्रिय है। हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, कंडा जलाकर गोबरी जलाकर धूप देते हैं। शक्ति को अग्नि प्रिय है, शिव को जल प्रिय है। इसलिए भारत की भूमि का यह लेख पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि जब आप हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ करते समय, हवन करते समय
बड़ा यज्ञ कर रहे हो और उस यज्ञ करते समय अगर जल वृष्टि होती है तो हमारे यहाँ कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन हो गया, मतलब तेरा कार्य सफल हो गया। भारत की भूमि का लेख है ये, हमारे शास्त्र और हमारे वेदों का प्रमाण है ये। यज्ञ करते समय बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, हवन होता है बड़ा बड़ा। तुम्हारे गांव में भी यज्ञ होता होगा, हवन होता होगा। जब यज्ञ होता है, बड़े बड़े यज्ञ जब आप करते हैं और उस यज्ञ में कहीं थोड़ी बहुत जल वृष्टि हो जाए, थोड़ा बहुत पानी गिर जाए, तो बड़े खुश होना कि शिव जल का एक रूप है, शक्ति अग्नि का एक रूप है, दोनों का मिलन हो गया, मतलब हमारा कार्य सफल हो गया, हमारा करा गया अनुष्ठान सफल हो गया। शिव और शक्ति का मिलन। शिव शक्ति का मिलन है, दोनों का मिलन। और ये अनुभव, ये विचार, ये सोच अपने भीतर लेकर आइए। शंकर की कथा कहती है अपने भीतर ये भाव प्रकट कर कर लेकर आइए। अपने भीतर ये भाव है कि जब हम जल चढ़ाने के लिए भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव के द्वार पर जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शंकर भगवान की चौखट पर पहुंचते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव तत्व की ओर जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शंकर के दरवाजे पर जाते हैं, जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव की चौखट पर पहुंचते हैं, तो शंकर अकेले नहीं होते, शिव और शक्ति दोनों हमारे साथ होते हैं। शिव और शक्ति दोनों हमारे साथ है। शंकर, शिव और शक्ति दोनों हमारे भीतर है, शिव अकेले नहीं।